नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इन खबरों में हम जानेंगे क्या आया कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, देखेंगे हमास कमांडर हानिये के मारे जाने के बाद आज इजराइल ने किसको बनाया अपना शिकार, जानेंगे पेरिस ओलंपिक में मनु और सरबजोत के बाद किसने दिलाया भारत को तीसरा मेडल, देखेंगे अनुसूचित जाति के आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पलटा अपना ही 19 साल पुराना फैसला, जानेंगे स्वाति मालीवाल मारपीट केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा पीए विभव कुमार को गुंडा, देखेंगे हिमाचल और उत्तराखंड के साथ कहां मचा है देश में मानसूनी बारिश का कोहराम, जानेंगे वायनाड में लैंडस्लाइड के तीसरे दिन आज क्या है मौके के हालात, देखेंगे क्या है मामला जो झारखंड के 18 विधायकों को विधानसभा से कर दिया निलंबित, जानेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के चौथे सर्वे में 10 दिनों में ही कैसे पलट गई पूरी बाजी, और आखिर में देखेंगे कि लगातार उतार चढ़ाव के बीच क्या रहा देश दुनिया की शेयर मार्केट का हाल। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज गुरुवार 1 अगस्त को यह फैसला सुनाते हुए कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह का 2.5 एकड़ का एरिया मस्जिद नहीं है, वह श्री कृष्ण जन्मभूमि का गर्भगृह है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने दलीलें दी है कि 1968 में दिए हुए समझौते के तहत मस्जिद के लिए जगह दी गई थी। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है। हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई के लायक नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुस्लिम पक्ष की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अब 12 अगस्त को हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए अब देखते हैं आगे की खबरें। हमास का मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ मारा गया। यह दावा आज गुरुवार 1 अगस्त को इजरायली सेना ने किया है। सेना ने बताया कि गाजा के खान यूनिस में 13 जुलाई को दाइफ को हवाई हमले में मार गिराया था। मोहम्मद दाइफ की मौत की खबर काफी समय से चर्चा में थी, लेकिन इजराइल ने पुष्टि अब की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के जिन 3 बड़े नेताओं ने इजराइल पर हमले की बड़ी भूमिका निभाई थी, उनमें दाइफ भी शामिल था। बाकी 2 नेता हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये, गाजा का चीफ याया सिनवार थे। वहीं इससे पहले कल 31 जुलाई को हानिये तेहरान में एक हमले में मारा गया। बता दें कि हमास के 3 बड़े नेताओं में से मोहम्मद दाइफ और इस्माइल हानिये की मौत हो चुकी है। याया सिनवार ही सबसे बड़ा नेता बचा है, जिसके चलते ईरान और इजराइल के बीच जंग का खतरा मंडरा रहा है। आइए देखते हैं अगली खबर। पेरिस ओलंपिक में बुधवार को भारत को तीसरा मेडल मिला है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के मेंस कैटेगरी में शूटर स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्वप्निल ने कुल 451.4 अंक हासिल किए हैं। खास बात यह है कि इस बार के ओलंपिक में अब तक के तीनों मेडल शूटिंग इवेंट में मिले हैं। बता दें कि स्वप्निल कुसाले 2015 में कुवैत में हुई एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल प्रोन के 3 इवेंट में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और वे 59वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गगन नारंग और चैन सिंह जैसे शूटर्स को हरा चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि स्वप्निल महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे हैं। 28 साल के स्वप्निल साल 2012 से इंटरनेशनल शूटिंग इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ओलंपिक में यह उनका डेब्यू है। पहले ही ओलंपिक में स्वप्निल ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। आइए देखते हैं अगली खबर। बता दें कि राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को इस बारे में बड़ा फैसला सुनाते हुए 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलट दिया है। हाई कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता, लेकिन आज हाई कोर्ट ने अपने उसी फैसले को 19 साल बाद पलट दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। इसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहली शर्त अनुसार अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरी शर्त अनुसार अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डाटा होना चाहिए। बता दें कि फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का है। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। आइए देखते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत पर सुनवाई की है। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री का आवास निजी बंगला है। हमें इस बात की हैरानी है कि क्या इस तरह के गुंडे को सीएम आवास में काम करना चाहिए। कोर्ट ने विभव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से तीखे सवाल किए। बेंच ने पूछा विभव को पीड़ित की फिजिकल कंडीशन पता थी, लेकिन यह आदमी उसे पीटता रहता है। उसे क्या लगता है सत्ता उसके सर चढ़ गई है? इसके बावजूद भी आप उसकी पैरवी कर रहे हैं। बेंच ने विभव कुमार की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही मामले की चार्जशीट पढ़ने के लिए समय लेते हुए सुनवाई 7 अगस्त तक के लिए टाल दी है। आइए देखते हैं अगली खबर। देश के ज्यादातर इलाकों में मानसून जमकर सक्रिय है।
हिमाचल प्रदेश में बुधवार रात 31 जुलाई को 4 जगह बादल फटा, जिसके चलते रामपुर के समेज खड्ड में कई घर बह गए। यहाँ 2 लोगों के शव मिले हैं, जबकि 52 लोग लापता हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। वहीं मलाणा में पार्वती नदी में पानी में बढ़ने के बाद पावर प्रोजेक्ट का डैम टूट गया है और कुल्लू तथा मंडी में भी भारी तबाही हुई है। वहीं इसके अलावा उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल में घनसाली में भी बुधवार रात बादल फटने के चलते यहाँ 2 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल है। केदारनाथ में बादल फटने से यात्रा रूट पर 30 मीटर की सड़क मंदाकिनी नदी में समा गई है, जिसके चलते यात्रा रोक दी गई है और 200 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे हुए हैं। इसके अलावा वहीं दूसरी ओर राजस्थान के जयपुर में एक घर में बेसमेंट में डूबने से एक बच्चे की मौत सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। बुधवार रात तेज बारिश के कारण दीवार ढहने से 25 लोग 2 घरों में फंस गए थे। बाहर निकलते समय 3 लोग बेसमेंट में ही भरे पानी में डूब गए। आइए देखते हैं अगली खबर। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 276 हो गई है। 130 लोग अस्पताल में हैं, जबकि 240 से ज्यादा लोग आज तीसरे दिन भी लापता हैं। मौसम विभाग ने आज गुरुवार को फिर से वायनाड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने फिर से कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा जताया है। वहीं ड्रोन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्नीफर डॉग्स के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन भारी बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। पूरी रात काम करने के बावजूद सेना बेली ब्रिज का काम पूरा नहीं कर पाई है। फिलहाल पुल बनाने का काम अंतिम चरण में है। सेना को उम्मीद है कि आज दोपहर से पहले पुल पर आवागमन शुरू हो जाएगा। वहीं इस बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुरलमला पहुंचे हैं। लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा नुकसान यही हुआ है। यहाँ के बाद दोनों रिलीफ कैंप जाकर पीड़ितों से मिले। बता दें कि राहुल वायनाड और रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीते थे। उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी है। अब प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी। आइए देखते हैं अगली खबर। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन भी हंगामा हुआ है। सुबह कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने बीजेपी के 18 विधायकों को मानसून सत्र से 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। कल दोपहर 2 अगस्त 2 बजे तक ये विधायक सस्पेंड रहेंगे। निलंबित होने वाले विधायकों में विरची नारायण, अनंत ओझा, रणधीर सिंह, नवीन जायसवाल, नारायण दास, केदार हाजरा, किशुन दास, सीपी सिंह, अमित मंडल, कोचे मुंडा, भानु प्रताप शाही, शशि भूषण महतो, आलोक चौरसिया, पुष्पा देवी, नीरा यादव, अपर्णा सेन गुप्ता, राज सिन्हा और समरीलाल शामिल हैं। बता दें कि स्पीकर रविंद्र महतो ने भाजपा के 22 में से इन 18 विधायकों को सदन के अनुरूप आचरण नहीं करने, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने और अवमानना के आरोप में निलंबित किया है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 12:30 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया था। वहीं स्पीकर की इस कार्यवाही को नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कहा है कि सत्ता पक्ष के विधायक सुदेवे सोनू के कहने पर स्पीकर ने अमर्यादित तरीके से बीजेपी के सभी सदस्यों को सस्पेंड कर दिया है। आइए देखते हैं अगली खबर। अमेरिकी चुनाव में बढ़त और पिछड़ने का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के रेस से हटने के ऐलान के 10 दिन में ही कमला हैरिस ने बाजी पलट दी है। मॉर्निंग कंसल्ट पोल के मुताबिक 7 अहम राज्यों में से अब कमला 4 में रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रही है। वहीं ट्रंप 2 राज्यों में बढ़त में है, 1 सीट पर मुकाबला बराबरी का है, जबकि बाइडेन के चुनाव मैदान में रहते समय वे इन सभी राज्यों में ट्रंप से पिछड़ रहे थे। दूसरी ओर कमला ने डेमोक्रेटिक पार्टी में अपना प्रभाव और बढ़ा लिया है। APNORC के पोल के मुताबिक बाइडेन को बतौर प्रत्याशी 35% डेमोक्रेट्स का समर्थन हासिल था। वहीं कमला हैरिस को अब तक 80% डेमोक्रेट्स का साथ मिल चुका है। इसके अलावा जानकारी के अनुसार 19 अगस्त से होने वाले डेमोक्रेटिक अधिवेशन से पहले कमला हैरिस को अभी 3900 डेलीगेट्स का समर्थन भी मिल चुका है। और आइए अब देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। शेयर बाजार ने आज यानी कि 1 अगस्त को नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 82,129 और निफ्टी ने 25,078 का स्तर छुआ। हालांकि इसके बाद शेयर बाजार थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 126 अंक की बढ़त के साथ 81,867 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी करीब 59 अंक की तेजी रही। ये 25,010 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में तेजी और 15 में गिरावट देखने को मिली है। आज FMCG और एनर्जी शेयर में ज्यादा तेजी रही। इसके अलावा एशियाई बाजार में आज गिरावट देखने को मिली है, जहां जापान के निक्केई में 2.49% और हांगकांग के हैंग सेंग में 0.23% की गिरावट रही। वहीं चीन के संघाई कंपोजिट में भी 0.22% की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं कल 31 जुलाई को अमेरिकी बाजार का डाउ जोन्स 0.24% चढ़कर 40,842 पर बंद हुआ और नेस्डैक 2.64% बढ़त के साथ 17,599 पर बंद हुआ। S&P 500 में 1.58% की तेजी रही। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।